लो क्लास नाइन्थ। बेटा कल हम लोग कुछ पढ़ रहे थे, नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग पढ़ते हैं दो रेशनल नंबर के बीच में बहुत सारे रेशनल नंबर को कैसे फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। हाउ टू फाइंड द रेशनल नंबर गिवन बिटवीन टू रेशनल नंबर। दो रेशनल नंबर के बीच में बहुत सारे रेशनल नंबर कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो हम लोग चलो देखते हैं, एक क्वेश्चन ले लेते हैं बेटा। क्वेश्चन बोल दिया है -2/3 एंड -3/4। ये क्वेश्चन है -2/3 एंड -3/4। इसके बीच में तीन रेशनल नंबर लिखिए। तो हम लोग तीन मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे। मेथड नंबर फर्स्ट, तीन रेशनल नंबर लिखना है बेटा इन दोनों के बीच में। तो इन दोनों में से किसी एक को आप x मान लीजिए, किसी एक को y मान लीजिए। लिखिए पुट x इज इक्वल टू -2/3 एंड y इज इक्वल टू -3/4। ठीक है, x इसको मान लिया, इसको y मान लिया। किसी को भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। x किसी को भी ले सकते हैं, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। एक्स वाई मान लिया। अब लिखते हैं फर्स्ट रेशनल नंबर इज इक्वल टू, पहला रेशनल नंबर क्या हो जाएगा, x प्लस वाई बाई टू। फॉर्मूला यही होता है बेटा, x प्लस वाई बाई टू। एक्स का वैल्यू कितना है, -2/3 प्लस -3/4 डिवाइड बाई टू। चलिए सॉल्व करेंगे। -2/3 -3/4 डिवाइड बाई टू है बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है। थोड़ा सा इसको और सॉल्व कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। 12 हो जाएगा, 12 को डिवाइड करेंगे 3 से 4 बार में, 4 2 जा 8, माइनस 12 को डिवाइड करेंगे 4 से 3 बार में, 3 3 जा 9 डिवाइड बाई टू। ये 2 बेटा नीचे आ जाएगा, तो हो जाएगा -17/24। पहला रेशनल नंबर लिखा गया -17/24। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखिए हम लोग लिखेंगे सेकेंड रेशनल नंबर। अब x इसको मान लेंगे, x आपका ये हो जाएगा। फॉर्मूला क्या होता है बेटा, x प्लस वाई बाई टू। एक्स अब हो जाएगा -17/24 प्लस, अब y किसी एक को पुट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसको भी ले सकते हैं y, इसको भी ले सकते हैं y। चलिए हम लोग किसी एक को ले लेते हैं, -2/3 बाई टू, है ना। तो हो जाएगा -17/24 -2/3 डिवाइड बाई टू। एलसीएम ले लेते हैं बेटा, 24 हो जाएगा। ये 24 को 24 से -17, 8 8 2 जा 16 डिवाइड बाई टू। ये 24 नीचे आ जाएगा, तो हो जाएगा -33 डिवाइड बाई 48। सेकेंड रेशनल नंबर निकल गया। ठीक है, थर्ड रेशनल नंबर निकालने के लिए क्या करेंगे, अब x इसको ले लेंगे और y इन दोनों में से किसी एक को ले लेंगे। फिर x प्लस वाई बाई टू करके थर्ड रेशनल नंबर निकाल देंगे। ऐसे ही हम लोग निकालते रहेंगे। फिर जो निकलेगा उसमें से वैल्यू, उसको अब x मान लीजिएगा, फिर से इन दोनों को किसी एक को y में मानिएगा। x प्लस वाई बाई टू का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, फिर हम लोग का फोर्थ रेशनल नंबर निकल जाएगा। ऐसे हम लोग बहुत सारा रेशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हो गया एक पहला तरीका रेशनल नंबर को फाइंड आउट करने का। ठीक है, जो दूसरा तरीका है रेशनल नंबर को फाइंड आउट करने का, वो ये है बेटा, -2/3 एंड -3/4। इसमें नीचे क्या लिखा हुआ, 4, यहाँ नीचे क्या है, 3। इसका डिनोमिनेटर को सेम करेंगे, तो यहाँ 3 है तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ 4 है, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना हो जाएगा, -8/12 -9/12 हो गया। अब 3 रेशनल नंबर बोल रहा है तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 रेशनल नंबर बोलेगा तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 रेशनल नंबर बोलेगा तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 रेशनल नंबर बोलेगा तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब जितना रेशनल नंबर बोलेगा उससे एक ज़्यादा से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 बोल रहा था तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर और नीचे, यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना हो जाएगा, -32/48। ये हो जाएगा बेटा -36/48। अब इसके बीच में -32 से -36 के बीच में कोई भी 3 नंबर लिख दीजिए।
सर -33/48, -34/48, -35/48, पहला रेशनल नंबर, दूसरा, तीसरा, ये तीनों रेशनल नंबर आकर तैयार हो गए। समझे बात को? तो ये शॉर्टकट तरीका हो गया सॉल्व करने का। पहले नंबर नहीं कटेगा, आप ऐसे ही बनाइए, कोई नंबर नहीं कटेगा। तो ये पहला रेशनल नंबर, ये दूसरा और ये तीसरा। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत तो नहीं है? ये दोनों मेथड में आपको किसी प्रकार का कोई परेशानी नहीं होना चाहिए बेटा, हमेशा बनाने का तरीका यही रहता है। ठीक है, अब चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। दो ही मेथड सीखते हैं, तीसरा आपको बुक में दिया हुआ है लेकिन उसका उतना यूज नहीं है, इसलिए हम वो मेथड यूज नहीं करते हैं, क्योंकि आपको प्लस माइनस छोटा बड़ा देखने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, समझ रहे हैं ना, इसलिए हम उस मेथड को यूज नहीं कर रहे हैं। बुक में लेकिन दिया हुआ है, एक बार अप्लाई कर लेते हैं। मेथड नंबर 3, -2/3 एंड -3/4, इसके बीच में 3 रेशनल नंबर लिखना है। तो इसमें से एक को y लिखिए, एक को x लिखिए। y उसको लिखेंगे जो बड़ा है। अब देखिए बेटा, दोनों में से बड़ा कौन है? तो जब बड़ा छोटा का आप लगाइएगा अनुमान, तो पिछले वाले में देखिए, पहले इसका डिनोमीटर को सेम करना पड़ेगा। पीछे वाले क्वेश्चन में डिनोमीटर को सेम किए थे ना हम लोग, तो ये आ गया था -32/48 -36/48। तो बड़ा कौन सा था? -32/48, मतलब -2/3 जो होगा बेटा वो बड़ा होगा, और -3/4 क्या होगा? छोटा होगा। तो जो बड़ा है, बड़ा आपका हो गया -2/3 और छोटा हो गया -3/4। कैसे जानेंगे सर कौन बड़ा है कौन छोटा है? तो देखिए, -2/3 -3/4 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, कितना हो जाएगा? -8 -9। बड़ा कौन है बेटा? ये बड़ा है और ये छोटा है, क्योंकि आगे वाला क्या होता है? हमेशा बड़ा होता है। ये बड़ा है, इसका मतलब ये बड़ा होगा, ये मतलब बड़ा है, तो ये क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा, है ना। तो ये छोटा हो गया, तो जो छोटा रहेगा उससे हम लोग x पुट करेंगे, जो बड़ा रहेगा उससे हम लोग y पुट करेंगे और निकालेंगे d। d का फॉर्मूला होता है y - x अपॉन n+1। n क्या होता है? नंबर ऑफ रेशनल नंबर फाइंड आउट। कितना रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है हमको, ठीक है ना। यदि 4 रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है तो n का वैल्यू 4 हो जाएगा। 5 रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है तो n का वैल्यू 5 हो जाएगा। 6 रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है तो n का वैल्यू 6 हो जाएगा। मतलब जितना रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है n का वैल्यू उतना ही हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं आता बेटा। अब देखिए, आपको बोल रहा है 3 रेशनल नंबर फाइंड आउट करने के लिए, तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका? 3, क्योंकि 3 रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है। तो चलिए d का वैल्यू y - x, y का वैल्यू -2/3 x का वैल्यू -3/4 डिवाइड बाई 3+1, है ना। हो जाएगा बेटा -2/3, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +3/4 डिवाइड बाई 4। एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा? 12। 12 को डिवाइड करेंगे 3 से 4 बार में, 4 2 जा 8, प्लस 12 को डिवाइड करेंगे 4 3 3 3 जा 9 डिवाइड बाई 4, है ना बेटा। तो ये 1 ऊपर चला जाएगा, ये 12 नीचे आ जाएगा। मतलब सर 1 × 1 डिवाइड बाई 4 × 12, मतलब सर 1/48 पहला रेशनल नंबर आ गया। अभी ये d का वैल्यू निकला, सॉरी ये क्या निकला? अभी 1/48 d का वैल्यू निकला। समझ रहे बात को? अब चलते हम लोग फर्स्ट रेशनल नंबर, d निकल गया ना। अब देखिए, जैसे d निकल जाएगा तो फर्स्ट रेशनल नंबर जो होता है बेटा वो होता है x + d। x का वैल्यू कितना हो गया? x का वैल्यू था सर -2/3 -3/4, और d का वैल्यू कितना निकाले थे बेटा? 1/48। 1/48 एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा? 48। 4 से 12 बार में 12 3 36 प्लस 1, सर -35/48 पहला रेशनल नंबर। सेकेंड रेशनल नंबर क्या हो जाएगा बेटा? फॉर्मूला x + 2d। x का वैल्यू -3/4 प्लस 2 इंटू डी का वैल्यू 1/24, तो क्या हो जाएगा? -3/4 प्लस 2/24, सॉरी 48, 2/48। एलसीएम लेंगे 48 हो जाएगा बेटा। ये हो गया 12 3 36 प्लस 2, कितना हो जाएगा? -34/48 दूसरा रेशनल नंबर। फिर थर्ड रेशनल नंबर कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो लिखेंगे थर्ड रेशनल नंबर इज इक्वल टू x + 3d। फोर्थ रेशनल नंबर के लिए x + 4d, फिर x + 5d। जितना रेशनल नंबर बोलेगा उतना डी हम लोग करते जाएंगे और सॉल्व करते जाएंगे, ठीक है। तो ये प्रॉपर तरीका हो गया क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो ये तीनों मेथड में आपको डिस्कस कर चुका हूँ।
उम्मीद करते हैं आपको किसी भी मेथड में किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं हुआ होगा बेटा, ठीक है। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं यदि फिर भी डाउट है तो। जैसे बोल रहा है किसी क्वेश्चन में -2 एंड 3 के बीच में 25 रेशनल नंबर बताइए। चलो 5 लेते हैं, 25 तो बहुत बड़ा हो जाएगा ना। -2 और 3 के बीच में, तो देखिए बेटा ऐसे हम लोग -2 और 3 के जो 5 रेशनल नंबर दिख रहा होगा सर, पहला -1 0 1 2, 4 ही दिख रहा है ना, दिख रहा नहीं दिख रहा, पहला रेशनल नंबर ये हो गया, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये। लेकिन चलिए निकालने का तरीका मैं दिखाता हूँ। नीचे कुछ नहीं तो 1 है ना, -2/1, यहाँ भी कितना है 3/1, डिनोमिनेटर तो सेम है बेटा। अब 4 रेशनल नंबर बोल रहा है, कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, 5 बोलेगा तो 6 से करेंगे, कितना हो जाएगा -10/5, और ये हो जाएगा 15/5। इसके बीच में कोई भी 5 नंबर लिख दो -10 से 15 के बीच में सर, 0/5 एकदम बिल्कुल पहला रेशनल नंबर हो जाएगा, दूसरा 2/5 एकदम हो जाएगा, 1 भी लिख सकते, 1/5 भी लिख सकते थे, -5/5 एकदम होगा तीसरा रेशनल नंबर, -4/5 एकदम होगा बेटा, -6/5 एकदम होगा, -8/5 एकदम होगा। मतलब जितना लिख सकते हैं इन दोनों के बीच में वो आप लिख सकते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 6 रेशनल नंबर हो गया, 6 वो फाइनल डाउट कर लीजिए, कोई दिक्कत। तो आप इन सब क्वेश्चन को आप तीनों मेथड से करने का कोशिश कीजिएगा, आपसे सब क्वेश्चन बन जाएगा बेटा, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपसे नहीं बनेगा। तो उम्मीद करते हैं एक्सरसाइज 1A आपका पूरा तरह से क्लियर हो जाना चाहिए। 1A में किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यदि फिर भी किसी प्रकार का कोई डाउट है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग क्वेश्चन भेज सकते हैं, किसी प्रकार का कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। तो बाबू अब हम लोग आगे स्टडी करेंगे डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर, वो हम लोग अगले लेक्चर में करते हैं, ठीक है। थैंक यू।